हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। बच्चों, लगातार जो भी आपके मैसेज रहते हैं वीडियो के माध्यम से आपको सही नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। यदि इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये लेटर जो है भले 23 तारीख का है, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चों को नॉलेज ही नहीं रहता कि क्या लेटर आ गया एमपी बोर्ड से। और बहुत सारे बच्चे रिटोटलिंग या जो आपका आंसर बुक होता है, कुल मिलाकर अपना जो कॉपी है उसको यदि मंगाना चाहते हो तो उससे क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, ये चीज यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल यदि आप लोग बच्चों इसके बारे में जानकारी नहीं पाए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी लास्ट तक देखिएगा। पूरा कंप्लीट जो आपका डाउट रहता है कि सर नंबर बढ़ेंगे, नंबर नहीं बढ़ेंगे, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में पूरा हम बात करेंगे। फिलहाल सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूं कि देखिएगा, थोड़ा सा ये जो आपका पीडीएफ है उतना क्लियर नहीं है, लेकिन आप लोग यहाँ पे समझिएगा, मैं आपको समझाऊंगा। पहला नंबर ये दिया है कि पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के लिए समय अवधि दे के रखा है, मतलब कितने दिन के अंदर आपको ऑनलाइन करना है। तो आप लोगों के लिए 15 दिवस के लिए समय दिया है। यदि आप पुनर्गणना या कि उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आपको करना है 15 दिन, मतलब 24 तारीख को आपका रिजल्ट आया है। और बच्चों, रिजल्ट के बाद अभी आज 25-26 है ना, अभी आपके पास 10-12 दिन समय है, तो इतने दिन के अंदर आपको जमा करना है। ठीक। दूसरा चीज ये है, छात्र पालक को दूरभाष एवं ईमेल आईडी दर्ज करना अनिवार्य होगा, मतलब ईमेल आईडी, क्योंकि आपको आपके मोबाइल पर ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आपकी ये स्थिति है। तीसरा नंबर ये बच्चों कि यदि आप लोग अपनी कॉपी मंगाना चाहते हैं तो वो वही कॉपी नहीं आएगा, उसका आपको फोटो कॉपी मिलता है ना। पुनर्गणना कराना उसके लिए अनिवार्य होगा। यदि आप लोगों को कॉपी मंगाना है तो पहले पुनर्गणना होगी, मतलब दोनों फॉर्म फिल करना पड़ेगा, पुनर्गणना भी कराना पड़ेगा और कॉपी भी मंगाना पड़ेगा, क्योंकि पुनर्गणना होगा तभी आपकी कॉपी आ सकती है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कहते हैं कि सर यदि हम पुनर्गणना यानी रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो क्या, ये बताइए, नंबर हमारे कम होंगे? तो नंबर कभी कम नहीं होते, आज तक का रिकॉर्ड है, नंबर कभी कम नहीं होता है, नंबर आपके बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और रेयर कंडीशन में ही बढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बढ़ जाए। अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि सर जब रीचेकिंग बंद हो चुका है तो हम कैसे जानेंगे कि हमारा कॉपी सही है, गलत है, क्या है। चलो, ये आपका उत्तर पुस्तिका आता है बच्चों। उत्तर पुस्तिका आप लोग हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। इसके जो पीडीएफ के प्रारंभ में दिया गया है कि 2013 में भी एक बच्चे ने यहाँ पर, और एक रोल नंबर ये है भाई साहब, और एक रोल नंबर ये, दो चीज का उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, दो चीज का। एक में 50,000 का जुर्माना लगा था, दूसरे में 1 लाख का जुर्माना लगा था। ठीक है, बच्चे को यहाँ पर गलत नंबर प्रविष्ट कराने के कारण तो जुर्माना भी लगता है, तो इसलिए टीचर जानबूझ की गलती नहीं करते। तो ये दूसरा ऑप्शन होता है। रिटोटलिंग ने आपने करा लिया, यदि कॉपी मंगाए हैं तो आप उस कॉपी का, हाँ, एथेंटिक बुक एनसीईआरटी से मैच करा के आप हाई कोर्ट चैलेंज कर सकते हैं कि मैंने आंसर लिखा था वो आपके एनसीईआरटी में मैच कर रहा है कि नहीं। ऐसा बुक जिसकी मान्यता प्राप्त हो, आप किसी भी गाइड को लेकर चले जाओगे तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। हाँ, ऐसे जैसे शिवलाल दिग्दर्शिका, युगबोध दिग्दर्शिका है, इनका मान होगा, क्योंकि ये आपका पब्लिश जो करते हैं, मतलब जो भी बुक पब्लिश करते हैं तो एक निश्चित मान्यता प्राप्त संस्था के माध्यम से पब्लिश होता है। तो जब आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका को लेकर हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो भाई, किसी बच्चे को मान लीजिए करना ही है कि मेरा 1 नंबर से मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप करना था, नहीं कर पाया, यदि कोई करता है तो ऐसे प्रकरण आए हैं, 1-2 केस आए हैं, ज्यादा नहीं आए हैं, तो उससे आपके नंबर बढ़ सकते हैं। बाकी उसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी आप अपनी कॉपी तो देख ही सकते हैं किसमें कितना नंबर मिला है, तो कॉपी मंगा सकते हैं। ये सबसे मुख्य मुद्दा हो गया। पुनर्गणना हेतु बच्चों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 व्यक्तियों का यानी शिक्षकों का नियुक्त किया जाएगा, वो उनका मैटर है। यहाँ पे जो फीस लगने वाला है पुनर्गणना के लिए 200 रुपए, और यदि आप उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति मंगाना चाहते हो तो 250 रुपए एक आपके कॉपी का लगेगा, मतलब एक विषय के कॉपी का आपको 250 रुपए लगेगा। अब यहाँ पर पूरा निर्देश दिया है कि 15 दिवस की अवधि के उपरांत कुल प्राप्त पुनर्गणना एवं उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के आवेदकों को एक ही लाट बनाकर उपलब्ध कराया जाए। मतलब जैसे ही आपका आवेदन होगा 15 दिन के अंदर जब भी करेंगे तुरंत उसकी कॉपी चेक होगी, वहां टीचर लगे रहेंगे। जैसे आज जैसे रिजल्ट खुला दूसरे दिन से वहां टीचर तैनात हो गए, क्योंकि 24 तारीख को ये आपका रिजल्ट आया और 23 तारीख का ही ये लेटर है।
संपूर्ण वहां पर सिस्टम हो गया कि जैसे जैसे यहाँ से फॉर्म अप्लाई होता जाएगा ऑनलाइन, ऑफलाइन किसी प्रकार से फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, केवल ऑनलाइन एक्सेप्ट होगा। तो अब यहाँ पर एक बात और आती है कि जो बच्चे फेल हैं, कुछ कहते हैं कि सर हमको क्या रिटोटलिंग करवाना चाहिए, तो आप कॉपी मंगाने से कोई फायदा नहीं है। कॉपी वो मंगाए जिसके मान लीजिए अच्छे खासे नंबर, 1-2 नंबर से इधर आगे पीछे, उसके लिए सही होता है। फेल वाले बच्चों के लिए कॉपी का कोई दायरा नहीं होता है, ठीक है। या कि मान लीजिए आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारे 20 नंबर आए हैं, हमको 35 से कम नहीं आना चाहिए, जैसा बुक में वैसा लिखा था, फिर आपको कोर्ट चैलेंज करना पड़ेगा। तो वो आप लोगों की बस की बात नहीं है भाई, पैसे भी होना चाहिए। बस की बात इसलिए कह रहा हूं कि जिसके पास पैसे हो तो कर सकता है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट केस एक थोड़ा अलग मैटर हो जाता है, उसका थोड़ा सिस्टम ही अलग है ना, तारीख पे तारीख भी मिल सकता है, वो चीजें मैं बात अभी यहाँ पे नहीं करूंगा। तो आप लोग यदि पुनर्गणना करा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कॉपी मंगाना उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। आप लोग पुनर्गणना करा लो, रिटोटलिंग करा लो, नहीं तो आप लोग तैयारी करो, क्योंकि आप लोग यदि तैयारी करेंगे तो अभी आपके पास, यदि आप सप्लीमेंट्री हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हैं, सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे सकते हैं, और यदि आप 2 सब्जेक्ट में पेश तो रुकजाना नहीं के माध्यम से आप पास हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। एक बच्चे ने कहा सर मैं लगातार 2 साल है ना फेल हो चुका हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? आप बिल्कुल रुकजाना नहीं का फॉर्म भरो और तैयारी करो। इसके आगे और बहुत सारे यहाँ पे नियम कानून दे रखे हैं जो कि आपके लिए नहीं है। यहाँ पर देखिए भाई साहब, ऐसा नहीं है कि केवल है ना टीचर अपने मनमानी से करता है, यदि नंबर बढ़ते या घटते हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं दंड मिलता है। देखो ना, त्रुटिपूर्ण गणना के लिए 20 रुपए एक अंक का उनको तय, मतलब एक प्रकार से अपराध के लिए दंड है, यानी 20 रुपए का उनको मानदेय देना पड़ेगा कि भाई आपने गलती किया है तो उसके लिए शुल्क लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पर त्रुटिपूर्ण आपको छाया प्रति कोई उपलब्ध करा दे तो 500 रुपए। यहाँ पर एक चीज और मेंशन किया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि OMR सीट में रोल नंबर गलत होने के कारण यहाँ वहाँ अंक चढ़ जाते हैं, लेकिन वो फिर गलती स्टूडेंट की मानी जाएगी, वो टीचर की गलती नहीं मानी जाती है। तो इसलिए आप लोग है ना कुछ चीजें अपने ऊपर भी लें कि हमने यदि कुछ गलतियां किया है तो नंबर भी कहीं ना कहीं इधर उधर चढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको अपडेट दे दिया है। जो बच्चे कहते हैं कि सर तैयारी कैसे करना है, तो अभी जैसे मैं 12th क्लास का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है ना का नोट्स 100 रुपीज़ में प्रोवाइड करता हूँ। जो बच्चा लेना चाहता है वो ले ले और तुरंत अभी से तैयारी शुरू कर दे, है ना। फॉर्म भरेगा, जब भरेगा, कब भरेंगे कोई मतलब नहीं है, लेकिन तैयारी तो अभी से होना चाहिए। तो ये बाकी प्ले लिस्ट बने हैं, 2000 जो मैंने 24 के लिए तैयारी कराया था उसका एक अलग अलग प्लेलिस्ट बना है, बायोलॉजी का अलग से बना है ना, हिंदी का भी बना, इंग्लिश का भी बना, फिजिक्स का बना, केमिस्ट्री का। तो वो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सारे वीडियोज मिल जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।